हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कहने का तो टॉपिक एक साधारण सा टॉपिक है, परंतु उस टॉपिक का सेफ्टी प्रिकॉशन के मामले में बहुत ही अहम रोल है। जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है यार्ड में ग्रेवलिंग या गिट्टी क्यों बिछाई जाती है। इस टॉपिक के बारे में हम आज देखेंगे। आइए दोस्तों, एस के टेक्निकल में हम जानते हैं आज यार्ड में ग्रेवलिंग या गिट्टी क्यों बिछाई जाती हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, हिंदी में बोले तो लाभ और हानि, गिट्टी ही क्यों बिछाते हैं और गिट्टी ना बिछा के हम आरसीसी क्यों नहीं करते। इन सब विषयों में हम आपके बारे में तो दोस्तों हम गिट्टी के बारे में या ग्रेवलिंग के बारे में जो आपको बता रहे थे, ग्रेवलिंग के क्यों बिछाई जा रही है उसके बारे में बताते हैं। हमारे पास लगभग 5 से 6 कारण ऐसे हैं जो ग्रेवलिंग करने के लिए होते हैं। उनका क्या क्या फ़ायदा होता है, ग्रेवलिंग क्यों की जाती है, तो जानते हैं उस टॉपिक के लिए। पहला कारण, हम इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। जब हम गिट्टी बिछाते हैं, ज़मीन, सोयल और हमारे कंडक्टर के बीच में ना एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है। जब भी कोई फॉल्ट होता है या हमारा कोई कंडक्टर टूट के नीचे गिर जाता है, अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पर गिरेगा तो एक लो रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट हमारा ज़मीन में फ़्लो करने लग जाएगा, जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, फॉल्ट ज़बरदस्त होएगा। और जब हमारा गिट्टी पे गिरता है तो हाई रेजिस्टेंस इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी, जिससे हमारा इस पोजीशन में एक फॉल्ट कम होगा। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग प्लांट ग्रोथ। जो अनवांटेड पौधे होते हैं या घास होता है, वो जब यार्ड में ज़्यादा बढ़ जाता है और इंस्ट्रूमेंट को छूने लग जाता है तो एक फॉल्ट होने की संभावना हो जाती है। नंबर 3, ऑयल स्प्लिडिंग। जब यार्ड में ऑयल, हर एक इक्विपमेंट में ऑयल होता है, कई बार बुशिंग से ऑयल निकल कर बाहर गिर जाता है। ऑयल, जब हम यार्ड में जाएंगे ऑयल गिरेगा तो हमारे को दिक्कतें होती हैं काम करने में, या फिर कोई गिर भी सकता है ऑयल, अगर ऑयल स्प्लिडिंग हो रखा होगा तो। अब ब्लैक ग्रेवल्स क्या होता है, वो ऑयल स्प्लिडिंग को सोख भी लेता है और बिखेर देता है एक तरीके से। चौथा कारण क्या है, एनिमल से प्रिवेंटिव होता है। कोई सांप, बिच्छू या कोई और ऐसा कोई एनिमल्स रेंगने वाला, उस पे से गिट्टी पे इन पे बहुत कम चल सकते हैं। अगर वहाँ पर आरसीसी होती है तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट पे भी ऊपर जाके अर्थ फोल्ड करा सकते हैं। पांचवा जो कारण इसका है, टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल। टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल में ये हमारे को शॉक लगने से बचाता है। टच पोटेंशियल क्या होता है, कोई कंडक्टर टूट कर किसी इंस्ट्रूमेंट का टूट जाता है और हमारे हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उन पर गिर जाएगा और हमें पता नहीं चल पाता और हाथ लगाते हैं तो उसमें हमारे प्रिवेंटिव रहता है, बच जाते हैं हम। शॉक लगता है तो बच ही जाते हैं। लेकिन अगर हमारा गिट्टी नहीं बिछी होती है तो डायरेक्ट हम लो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होते हैं, ज़मीन से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा होता है स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल जब वो ज़मीन पर गिरा होता है, एक उसका मैग्नेटिक फील्ड का, एक इंडक्शन का दायरा होता है उसका, वो एक दायरा जो होता है करंट का, वो कम हो जाता है गिट्टियों की वजह से। और एक छठा कारण है रजिस्टिव फॉल्ट। जब भी कोई कंडक्टर डायरेक्ट ज़मीन पर गिरेगा तो उसमें रजिस्टिव फॉल्ट कम होने के चांस होते हैं। रजिस्टिव, उसका रजिस्टेंस उसको रोक लेगा इंसुलेटिंग का, उसमें रजिस्टेंस हाई बन जाता है। अगर हम गिट्टी ना बिछा के आरसीसी भी करते हैं, उसके एडवांटेज कुछ ज़्यादा नहीं है, डिसएडवांटेज ही है।
उसमें क्या होता है, अगर हमें रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है तो हमें आरसीसी को तोड़ना पड़ता है, या हमारी कोई अर्थिंग टूट जाती है तब उसको हमें तोड़ना पड़ता है। और अगर गिट्टी बिछी हुई होती है, हमें ऊपर से गिट्टी साफ़ करके नीचे सॉइल मिट्टी को हटा करके हम अपने आसानी से अर्थिंग स्ट्रिप चेक कर सकते हैं। 5 से 6 कारण ऐसे हैं जो हमें गिट्टी बिछानी चाहिए। और गिट्टी का साइज़ 25 mm से 50 mm के बीच का ही रखना चाहिए। तो आशा करूँगा कि आज के इस टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया नहीं है या आपको मुझसे ज़्यादा पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।